अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स। ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है। और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज़ इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू टी। तो ये इस तरह से भी ये सवाल आ सकता है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। फ़र्ज़ करें एक जिसम मास एम का जो कि इब्तदाई वेलोसिटी वी आई से हरकत करता है। अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक फोर्स एफ उस बॉडी पर एक्ट कर रही है टू प्रोड्यूस एसिलरेशन ए, जो कि उसमें पैदा करती है एसिलरेशन ए। देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी विल बी वी एफ। थोड़ी देर के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। अब सो द इनिशियल मोमेंटम, अब एक बॉडी है और उसका मास भी है और उसमें वेलोसिटी भी है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वो मोमेंटम के बराबर होता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। अब इनिशियल मोमेंटम के लिए आई आ जाएगा, यानी पी आई इक्वल टू एम वी आई। अब मास चूँकि कांस्टेंट है तो इसके साथ आई लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम होगा और आई की जगह आपने जस्ट एफ लगा देना है, पी एफ इक्वल टू एम वी एफ। अब चूंकि वेलोसिटी वी आई से तब्दील होकर वी एफ में तब्दीली हुई है, तो मोमेंटम में भी तब्दीली होगी। तो चेंज इन मोमेंटम किस तरह डेल्टा पी से ज़ाहिर करेंगे, और चेंज हम जानते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल से निकलता है, तो फाइनल मोमेंटम पी एफ है और इनिशियल मोमेंटम पी आई है। अब पी एफ की जो वैल्यू है एम वी एफ, वो यहाँ पर पी एफ की जगह डाल दें, और पी आई की जो वैल्यू है एम वी आई, वो एम वी आई की जगह डाल दें। तो आपके पास एम वी एफ माइनस एम वी आई हो जाएगा। अब आपके पास पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू हो गया एम वी एफ माइनस एम वी आई। इसमें से एम अगर हम कॉमन ले लें तो आपके पास वी एफ माइनस वी आई आ जाता है। अब हमने क्या करना है कि इसके डिवाइड में टी टाइम पीरियड लेके आना है। तो क्यों लाना है वो आगे आपको पता चलेगा। तो हमने डिवाइड कर दिया बहुत साइड टी के साथ, तो इस वाली टर्म के नीचे भी टी आ जाएगा आपके पास और इस वाली टर्म के नीचे भी टी आ जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी बन गई जो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी है, तो ये एसिलरेशन के बराबर था। ये पीछे हमने एसिलरेशन के फार्मूले में भी पढ़ा था, तो इसी वजह से टी से हमने इसको डिवाइड भी किया है। सो सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एसिलरेशन, तो ये जो टर्म है आपके पास जो एम के साथ है, ये किसके बराबर है हमारे पास एसिलरेशन के। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। ये एम मास भी एज इट इज़ आ जाएगा और इस पूरी वाली टर्म की जगह हमारे पास एसिलरेशन ए आ जाएगा। अब वी ऑल्सो ने दैट, हमें ये भी पता है कि फोर्स किसके बराबर है एम ए के। ये जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, फोर्स हमारे पास एम ए के बराबर है। तो इस एम ए की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। तो अब हमारे पास पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर आ गया। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो पी एफ माइनस पी आई है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ये ऊपर हमने देखा था ये जगह के ऊपर कि पी एफ माइनस पी आई जो है वो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है, और चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से लिखते हैं। तो इस वाले इसकी जगह हम डेल्टा पी लिख सकते हैं। नीचे डिवाइड के अंदर टी एज इट इज़ आ गया और ये फोर्स एज इट इज़ आ गया। तो एफ आपके पास बराबर हो गया डेल्टा पी ओवर टी के। अब ये टी अगर डिवाइड में है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाए तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा एफ इंटू टी के। तो हमारे पास दोनों प्रूव हो गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।